Hello everyone, students. You can see in this picture, here are so many things. So can you guess what is our topic today? आप देख सकते हैं इस पिक्चर्स में बहुत सारी छोटी छोटी इमेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. क्या आप गेस कर सकते हैं किस चीज़ से रिलेटेड हैं ये? हाँ, these things are related to cleanliness, cleaning of our house. Okay, cleaning of our हाउस. तो हमारे हाउस को हम कैसे क्लीन रखते हैं, तो आज हम देखेंगे. वी हैव सो मैनी क्लीनिंग टूल्स. ओके, व्हाट आर दीज क्लीनिंग टूल्स? तो यही आपका हेडिंग होगा आज का काम का, क्लीनिंग टूल्स. ओके, सो let's guess the name of these thing. First of all, this one is a hand towel. You can see so many things here. लॉन्ड्री बकेट. लॉन्ड्री बकेट क्या होता है कि एक बास्केट होती है जिसमें हम मैले कपड़े इकट्ठे करते रहते हैं. डेली तो कपड़े वॉश नहीं होते हैं, कई घरों में वॉशिंग मशीन होती है ना वॉश करने के लिए. हाँ, तो कि हम अपने घर को साफ रखें, नहीं तो क्या होता है कपड़े इधर उधर बिखरे रहते हैं. अगर आपके घर में एक बास्केट होती है तो आप उसमें कपड़े इकट्ठे करके रख देते हैं. ओके, यू कैन सी सो मैनी थिंग्स हेयर लाइक टब, वॉशिंग टब हेयर, broom, gloves, iron, dustpan, okay, and vacuum cleaner, etc. So many things are here. So let's once again check these thing. What is this? We call it broom. This one is mop, washing brush, dustpan, bucket, dustbin, and this is also a brush, cleaning brush. Okay, now let's name the things which you have read. You have seen so many things. आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं यहाँ पे. जैसे अभी लिखा है डिश टावल्स. टावल्स तो सबको पता है ना, कुछ टावल्स होते हैं जिनसे हम प्लेट्स को क्लीन करते हैं, उनको डिश टावल बोलते हैं. बाकी जिससे आप हैंड्स क्लीन करते हैं उसको भी, वो भी टावल ही है. आयरन सबको पता है. आयरन किस लिए यूज़ होता है? कपड़े को प्रेस करने के लिए. जैसे आपने वॉश कर दिए फिर उसको और अच्छे से, ताकि वो बिल्कुल सही सीधे दिखें, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आयरन. एंड दिस वन इज़ आयरनिंग बोर्ड. कि ऐसे तो सब लोग टेबल पे भी कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों के पास ये आयरनिंग बोर्ड होता है कि आप इसको, जब आपको कपड़ों को आयरन करना है तो आप इसको यूज़ करते हैं और फिर इसको फोल्ड करके रख देते हैं. स्क्रब ब्रश, ब्रश को स्क्रब करने वाला ब्रश होता है कि कहीं बहुत गंदगी सी है वो नहीं छूटती है, तो हम इस ब्रश से स्क्रब कर सकते हैं. क्लॉथ, क्लॉथ आप कोई भी डस्टर जैसे आप बोल सकते हैं. स्पॉन्ज, एक स्पंजी सा चीज़ होती है ये भी क्लीनिंग के, जैसे शीशे वगैरह साफ़ करने के लिए हम सॉफ्ट चीज़ यूज़ करते हैं. हाँ, लॉन्ड्री सोप, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, कोई भी आप सर्फ जैसे यूज़ करते हैं. ब्लीचिंग पाउडर, लिक्विड सोप आजकल तो बहुत यूज़ हो रहा है हैंड वॉश करने के लिए. रबर ग्लव्स, और मोस्टली हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम सफाई वगैरह कुछ कर रहे हैं तो हमें अपने हैंड्स को सेव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रबर के ग्लव्स पहनते हैं हम. ठीक है. ट्रैश कैन, वही जैसे डस्टबिन भी बोल सकते हैं आप इसे, कि जिसमें आप कूड़ा वगैरह इकट्ठा करते हैं. ब्रूम एंड डस्ट पेन, झाड़ू है. ब्रूम ऐसा भी होता है, बहुत तरह के होते हैं. ब्रूम. मोप, जो पोछा होता है. स्क्वीजी मोप, ये भी एक तरह का पोछा ही है लगाने के लिए. होज, पाइप है जहाँ जैसे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रहा है उसको निकालने के लिए. बकेट, लॉन्ड्री बास्केट, वॉशिंग मशीन. सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू क्लीनिंग द हाउस, क्लीनिंग द हाउस, क्लीनिंग आवर सराउंडिंग, क्लीनिंग आवर स्कूल. ओके, तो आपने, क्योंकि जैसे अभी आपका टॉपिक हाउस चल रहा था, आपने आउटसाइड पार्ट और इनसाइड पार्ट्स पढ़े थे, तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि आपका हाउस है तो आपको, आपके हाउस में डिफरेंट रूम्स हैं, तो उसको आपको किन चीज़ों से आप क्लीन करते हैं. सो स्टूडेंट, टुडे योर टॉपिक इज़ डिफरेंट क्लीनिंग टूल्स. ठीक है, आप हेडिंग डालेंगे क्लीनिंग टूल्स और इन सब की पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे और इनके नेम लिखेंगे. पिक्चर्स को कलर करेंगे और इनके नेम लिखेंगे. ओके, यू कैन सी हेयर ऑल्सो, जो भी आपको पिक्चर जैसे ड्रॉ करनी है वही सब चीज़ें हैं. वॉशिंग मशीन, प्लास्टिक टब विद क्लीनिंग सप्लाइज, वैक्यूम क्लीनर, क्लीनिंग क्लोथ्स,
स्क्रब ब्रश, ट्रैश कैन, गार्बेज कैन, पेपर टॉवल भी होते हैं, स्प्रे क्लीनर जैसे हम वो यूज़ करते हैं कॉलिन वगैरह शीशे करने के लिए, स्क्वीज़ी ये भी एक तरह का वाइपर जैसा ही होता है, लेकिन ये छोटा होता है। डस्ट पेन, स्पॉन्ज, टिश्यूज़, रबर ग्लव्स, स्क्रब ब्रश, ये सब चीज़ें आपने देखी हुई हैं, लेकिन आपको अब क्या है, इनके नेम लर्न करने। ओके स्टूडेंट, सो this is your work today you have to draw the pictures of different cleaning tools. Okay, what are these cleaning tools? So and you have to do this work in your EVS notebook. Okay.